नेत्र खुलेंगे। करो ध्यान साधना। आइए सुनते हैं आज की कहानी वर्धपुत्र। प्राचीन काल में मथुरा में एक प्रतापी नृपति राज्य करते थे। उनका नाम सूरसेन था। वे भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के पिता थे। वे बड़े धर्मात्मा एवं प्रतिज्ञा पालक थे। सूरसेन के एक अनन्य मित्र थे जिनका नाम कुंती भोज था। कुंती भोज के पास सब कुछ तो था किंतु संतान नहीं थी। वे संतान के अभाव में दिन रात दुखी और चिंतित रहा करते थे। सूरसेन ने कुंती भोज के दुख को देखकर उन्हें वचन दिया था कि वे अपनी प्रथम संतान उन्हें दान में दे देंगे। सूरसेन की प्रथम संतान एक पुत्री थी। उन्होंने बड़े ही प्यार के साथ उसका नाम प्रथा रखा था। प्रथा जब बड़ी हुई तो सूरसेन ने अपने वचन के अनुसार उसे कुंती भोज को सौंप दिया। कुंती भोज ने उसे अपने घर ले जाकर उसका नाम कुंती रखा। कुंती बड़ी रूपवती और गुणवती थी। गुणवती होने के कारण कुंती भोज ने उसे अतिथियों और साधु महात्माओं की सेवा का कार्य सुपुर्द किया था। वो बड़े ही मनोयोग के साथ इस कार्य को पूर्ण किया करती थी। एक बार कुंती भोज के घर दुर्वासा जी का आगमन हुआ। वे कई दिनों तक कुंती भोज के घर उसके अतिथि के रूप में रहे। उनकी भी सेवा कुंती ही किया करती थी। कुंती की सेवा और उसके विनीत व्यवहार ने दुर्वासा के मन को जीत लिया। वे जब जाने लगे तो उन्होंने कुंती को अपने पास बुलाकर कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं। तुम इस मंत्र को पढ़कर किसी भी देवता को अपने पास बुला सकती हो और मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकती हो। दुर्वासा कुंती को मंत्र देकर चले गए। प्रभात के पश्चात का समय था। सूर्योदय हो चुका था। आकाश में पक्षी उड़ रहे थे। कुंती राजकीय उद्यान में एक शिलाखंड पर बैठी हुई थी। सहसा उसका ध्यान दुर्वासा के मंत्र की ओर गया। उसने सोचा क्यों न दुर्वासा के मंत्र की परीक्षा ली जाए। कुंती ने मंत्र को पढ़कर सूर्यदेव का आह्वान किया। आश्चर्य! सूर्यदेव कुंती के सामने प्रकट हो गए। कुंती स्तब्ध हो गई। उसका मस्तक अपने आप ही सूर्य के समक्ष नत हो गया। सूर्यदेव बोल उठे, तुमने मेरा आह्वान क्यों किया? कुंती बोलो, देव, दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक मंत्र दिया था। मैंने मंत्र की परीक्षा के लिए उसे पढ़कर आपका आह्वान किया। मुझे क्षमा कर दीजिए। सूर्यदेव ने कुंती की ओर देखते हुए कहा, अब तो मैं प्रकट हो गया हूं। मेरा प्रकट होना व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहता हूं। तुम्हें एक पुत्र देना चाहता हूं। कुंती बोली, देव, मैं कुमारी हूं। कुमारी लड़की के साथ रमण करना पाप है। मेरे गर्भ से जब पुत्र पैदा होगा तो मैं समाज में कैसे रह सकूंगी? सूर्यदेव बोले, तुम चिंता मत करो। मेरे समागम से तुम्हारा कौमार्य नष्ट नहीं होगा। पुत्र पैदा होने पर भी तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा। गर्भ की स्थिति में भी पता नहीं चल सकेगा कि तुम गर्भवती हो। इस प्रकार जब सूर्यदेव ने कुंती को सांत्वना प्रदान की तो वो उनके साथ समागम के लिए उद्धत हो गई। परिणामतः सूर्यदेव ने कुंती के साथ रमण किया। कुंती गर्भवती हो गई। सूर्यदेव तो चले गए। कुंती गर्भस्थ बालक के उत्पन्न होने की प्रतीक्षा करने लगी। समय पर गर्भस्थ बालक पैदा हुआ। कुंती बालक को छिपाए तो कैसे छिपाए? उसने लोकापवाद के भय से नवजात बालक को एक संदूक में रखकर उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। वो संदूक हस्तिनापुर में अधिरथ नामक सारथी के हाथ लगा। उसकी पत्नी का नाम राधा था। उनके कोई संतान नहीं थी। अधिरथ संदूक में नवजात शिशु को देखकर प्रसन्न हो उठा। शिशु भी कैसा, बड़ा तेजो में। वो कानों में स्वर्ण कुंडल और छाती पर कवच धारण किए हुए था। अधिरथ ने ऐसा बालक आज तक नहीं देखा था। वो उस बालक को अपने घर में ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा। अधिरथ द्वारा पालित वही नवजात शिशु बड़े होने पर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कर्ण बड़ा शूरवीर और दानी था। उसके शौर्य और दान ने उसे अमर बना दिया।
माताएं दो, हृदय एक। पांडु की दो पत्नियां थी, माद्री और कुंती। दोनों रूपवती और गुणवती थी। दोनों के हृदय में धर्म और कर्तव्य के प्रति अत्यधिक निष्ठा थी। दोनों पांडु को अपने जीवन का सर्वस्व समझती थी। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। माद्री अवस्था में कुछ बड़ी थी, अतः कुंती उसे अपनी बड़ी बहन समझती थी। माद्री मद्र देश की राजकन्या थी। कुंती का जन्म शूरसेन प्रदेश में हुआ था। दोनों के जन्म स्थान में बहुत बड़ा अंतर था, किंतु दोनों ने अपने हृदय की विशालता और उदारता से उस अंतर को पाट दिया था। दोनों का पृथक पृथक शरीर था, पृथक पृथक नाम भी था, किंतु दोनों दो शरीर एक प्राण थी। दोनों में कभी भी अधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। पांडु चाहे जिसके भवन में रहे, दोनों सुखी और संतुष्ट रहती थी। पांडु अपनी दोनों पत्नियों को समान रूप से प्यार करते थे। एक बार वेदव्यास जी ने पांडु से पूछा, राजन, आप अपनी दोनों पत्नियों में किसे सबसे अधिक प्यार करते हैं? पांडु ने उत्तर दिया, व्यास जी, मैं तो जानता ही नहीं कि मेरी दो पत्नियां हैं। मेरी दोनों पत्नियां एक समान हैं, इसलिए मैं क्या बताऊं कि मैं किसे सबसे अधिक प्यार करता हूं। कुंती के गर्भ से 3 और माद्री के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए थे। कुंती के पुत्रों का नाम युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन था। माद्री के पुत्रों का नाम था नकुल और सहदेव। जिस प्रकार कुंती और माद्री में परस्पर प्रेम था, उसी प्रकार कुंती और माद्री के पुत्रों में भी परस्पर बड़ा प्रेम था। उनके प्रेम को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे 2 माओं की संतानें हैं। वे निरंतर 5 उंगलियों की भांति आपस में मिलजुल कर रहते थे। पांडु अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक अभिशाप के कारण पर्वत पर तप करने के लिए चले गए थे। साथ में उनकी दोनों पत्नियां और पुत्र भी थे। संयोग की बात, वहीं पांडु का स्वर्गवास हो गया। पांडु के स्वर्गवास होने पर उनकी दोनों पत्नियों ने उनके साथ ही मर जाने का निश्चय किया। उन दिनों भारत की कर्तव्य प्रिय और धर्मशील स्त्री अपने पति की मृत्यु के पश्चात जीवित रहना पसंद नहीं करती थी। वो वैधव्य को जीवन का कलंक मानती थी, अतः पति के साथ ही साथ अपने अस्तित्व की रेखा को भी मिटा देती थी। माद्री के साथ साथ जब कुंती भी पांडु के साथ मर जाने के लिए उद्युत हुई, तो माद्री चिंतित हो उठी। वो कुंती से बोली, बहन, मैं तुम्हारे धर्म पालन में विघ्न नहीं डाल रही हूं, किंतु तुम्हारा ध्यान एक और अवश्य खींचना चाहती हूं। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं, अतः तुम्हारा ध्यान खींचना अपना कर्तव्य भी मानती हूं। स्वर्गवासी महाराज के 5 पुत्र हैं, 3 तुम्हारे गर्भ से पैदा हुए हैं और 2 मेरे गर्भ से। अभी 5 छोटी वय के हैं। यदि महाराज के साथ हम दोनों भी स्वर्ग चली जाएंगी, तो उनका पालन पोषण कैसे होगा? माद्री कहते कहते मौन हो गई। उसका गला रुंध सा गया। वो कुछ क्षणों तक मौन रहकर पुनः बोली, तुमने मुझे सदा अपनी बड़ी बहन समझा है। मैं तुमसे आंचल फैलाकर भिक्षा मांग रही हूं, अपने लिए नहीं, स्वर्गवासी महाराज के पुत्रों के लिए। तुम अपने को जीवित रखो। पुत्रों का पालन पोषण करना भी बहुत बड़ा तप होता है। तुम्हारे द्वारा पालित और पोषित होकर 5 राजकुमार जब बड़े होंगे, तो समाज और देश की सेवा करेंगे। तुम्हारा नाम अमिट हो जाएगा बहन। कुंती ने जिस प्रकार सदा माद्री के सामने मस्तक झुकाया था, उसी प्रकार आज भी उसका मस्तक झुक गया। उसकी आंखें भर आई। उसने आंखों के सागर के मोतियों को बिखरते हुए कहा, बहन माद्री, तुम जो चाहती हो मैं वही करूंगी। माद्री पुनः बोली, कुंती, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं गंगा पर अविश्वास कर सकती हूं, पर तुम पर नहीं कर सकती। फिर भी बहन, मैं एक मां हूं। मैं अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों को तुम्हारे ही भरोसे छोड़कर जा रही हूं। तुम इन्हें देखना, ये दोनों कभी भी ये नहीं समझने पाए कि इनकी मां नहीं है। कथन को समाप्त करते करते माद्री के हृदय के टुकड़े गल गल कर उसकी आंखों की राह से बहने लगे। कुंती ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो माद्री के गिरते हुए आंसुओं को देखकर मूक सी बन गई।
वो माद्री की आंखों के मोतियों को बीन बीन कर अपने आंचल में रखने लगी। उसने अपने पल्लू से माद्री की आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बहन माद्री, मैं प्राण दे दूंगी पर तुम्हारे विश्वास के तार को टूटने नहीं दूंगी। माद्री ने पांडु के साथ ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। कुंती 5 पुत्रों को लेकर तप करने लगी। उन्हें पालने और पोसने में अपने को मिटाने लगी। महाभारत के पृष्ठों से पता चलता है कि कुंती ने 5 पुत्रों को समान प्यार देने में विधाता को भी पीछे छोड़ दिया था। विधाता ने हाथों और पैरों में 5 उंगलियां बनाई हैं जो परस्पर छोटी और बड़ी हैं, किंतु कुंती के प्रेम के हाथ की उंगलियां कभी भी छोटी बड़ी नहीं हुई। धन्य थी कुंती। उसने माता के कर्तव्य का पालन जिस तरह किया, उसके लिए उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही होगी। वो अपने कर्तव्य पालन से ही अमर बन गई है, स्वर्ग की देवियों के आसन पर बैठने के योग्य बन गई है।